Hello student, in this video lecture we will discuss about the some concentration terms like volume percentage, mass by volume percentage and parts per million. ये तीन कंसंट्रेशन टर्म्स बची हुई थी, इससे पहले हमने कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रखे हैं जैसे मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मास परसेंटेज। स्टूडेंट, मास परसेंटेज के सिमिलर होता है वॉल्यूम परसेंटेज। इससे हमने पढ़ा था मास परसेंटेज में आपने पढ़ा था कि किसी भी कंपोनेंट का अगर हम लोग मास परसेंटेज फाइंड करते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। मास ऑफ द कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का परसेंटेज निकालना है उसका मास अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ये हमने पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ मास, जब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट या सोल्यूट एंड सॉल्यूशन के मास गिवन होंगे वहां पे। बट यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज में हमको वॉल्यूम पता होना चाहिए दोनों का। तो वॉल्यूम परसेंटेज जिसको हम लोग V/V से डिनोट करते हैं, तो वो कैसे फाइंड किया जाता है कि अगर दोनों कंपोनेंट आपके या सॉल्यूशन या सोल्यूट ये वॉल्यूम में हो, ठीक है, तो उसको फाइंड करने का जो मेथड है उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को या उस सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है उनकी कंसंट्रेशन को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है। यहाँ पे वो फॉर्मूला लिखा गया है। इसे वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज अगर किसी कंपोनेंट का निकाल रहे हैं तो उसमें वॉल्यूम का क्या उस कंपोनेंट का क्या वॉल्यूम है और टोटल सॉल्यूशन का क्या वॉल्यूम है इनटू 100 कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। जिस एग्जांपल से समझो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने एग्जांपल भी मेंशन कर रखा है। एग्जांपल आप देखिए 10% V/V। V/V का मीनिंग ये हो गया वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये चीज हमको ये गिवन परसेंटेज पता है ना, वॉल्यूम परसेंटेज मतलब गिवन है। 10% एथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, 10% एथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर मतलब 10 जो है आपका वो एथेनॉल है इन वाटर। तो 10 क्या होगा, उसका वॉल्यूम होगा। 10 वॉल्यूम मतलब 10 ml एथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब ये कहने का है कि अगर आप 10 ml एथेनॉल लेते हैं और वाटर में इसको क्या करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, तो जो टोटल सॉल्यूशन बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए, 100 ml बनना चाहिए। ठीक है, तो 10% अगर एथेनॉल होगा तो 90% क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वाटर हो जाएगा। तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन बनेगा वो 100 होना चाहिए। तो आप इसको बोल सकते हैं कि 10 ml एथेनॉल, इसका मीनिंग ये होगा कि 10 ml एथेनॉल डिसॉल्व इन 100 ml डिसॉल्व इन 90 ml ऑफ वाटर टू फॉर्म 100 ml ऑफ अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये बहुत ही सिंपल है, मास परसेंटेज जैसा ही है। और ये देखना मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज W/V। इसमें आपको कंपोनेंट का मास गिवन होगा और सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता होगा। ठीक है, एक मास में होगा, एक का वेट पता होगा, दूसरा जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसमें आप देखेंगे कि टोटल वॉल्यूम आएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो शुगर कंपोनेंट का हमको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। तो शुगर आपका सॉलिड होता है, ठीक है, तो इसका मास पता होगा। शुगर को आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे जो पूरा सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम आपको पता होगा। तो वहां पे उस केस में आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मास ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी भी सोल्यूट के मास को, सोल्यूट का कोई मास होगा ना, उस सोल्यूट को हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे 1% W/V आ जाए, इसका मतलब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो 1% W/V शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, इसका ये मीनिंग होता है स्टूडेंट कि 1 ग्राम शुगर डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया, शुगर कितना है आपके पास, 1% है। 1% W मतलब वेट, शुगर का वेट रहेगा, वॉल्यूम नहीं होता इसका, मतलब इसको वॉल्यूम नहीं देखते। तो 1% W/V शुगर, इसका मतलब 1 ग्राम शुगर डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म 100 ml ऑफ अ सॉल्यूशन। तो ये दो सिंपल से कंसंट्रेशन टर्म हो गए। फर्स्ट था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जो आपने देखा जिसको हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं, एंड सेकंड था
मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें दोनों जो आपके सोल्यूट हैं, सॉल्वेंट हैं, ये दोनों के वॉल्यूम पता होंगे, ठीक है। और इस केस में क्या होता है कि एक का मास पता होगा, दूसरे का वॉल्यूम पता होगा, ओवरऑल सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल के आएगा। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीपीएम लिखते हैं। स्टूडेंट इसका यूज कहाँ पे किया जाता है पार्ट्स पर मिलियन का? जब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर बहुत ही ट्रेसेस क्वांटिटी में, बहुत ही कम अमाउंट में कोई भी कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे हम लोग पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, जैसे एटमॉस्फेयर में आपको पता है कि बहुत सारी गैसेज होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेज होती हैं। अगर हम एटमॉस्फेयर में उन गैसों के साथ अगर पॉल्यूटेंट को मेजर करें, पॉल्यूटेंट देखें, तो पॉल्यूटेंट का अमाउंट और गैसों के कंपेयर में बहुत कम होता है, ठीक है। तो जहाँ पे इस चीज़ का अमाउंट बहुत कम है, तो इसलिए इसको हम लोग पार्ट्स पर मिलियन में निकालते हैं। पॉल्यूटेंट को, जो एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है, उनको हम लोग पार्ट्स पर मिलियन में निकालते हैं। बहुत सिंपल है ये भी। वेयर अ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन अ ट्रेस क्वांटिटी, जो सोल्यूट होगा वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। इट्स अ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन पीपीएम। तो इसलिए अगर कंसंट्रेशन उसकी फाइंड करना है तो उसकी कंसंट्रेशन को हम पीपीएम में फाइंड करते हैं, मतलब पार्ट्स पर मिलियन में। ये कब लगाना है आपको फॉर्मूला? जब बहुत ही कम अमाउंट में कोई भी चीज प्रेजेंट होती है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे पीपीएम का मीनिंग, पीपीएम आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6 मिलियन। एक पार्ट 1 मिलियन का एक पार्ट जो होगा, 1 मिलियन में कोई एक पार्ट होगा कंपोनेंट का, तो वहां पर हम लोग पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। इससे पहले भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रखे हैं, उसको भी आप लोग पढ़िएगा। ये ऐसे ही है, कुछ इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इंटेस्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं।